हेलो स्टूडेंट, दिस इज मुकेश कुमार गुप्ता। मैं आपके लिए क्लास 7 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 एंड इंटीजर्स डिस्कस करेंगे आज और उसका इंट्रोडक्शन, ताकि आप जो भी चैप्टर में एक्सरसाइज जब आप करने जाएं तो आपको ये समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटीजर्स। जैसा चैप्टर 1 का नाम है इंटीजर, तो इंटीजर बच्चों आपने पहले भी पढ़ा होगा नंबर्स, तो इंटीजर्स उसी से रिलेटेड है। तो मैं इंटीजर्स में सबसे पहले लिखता हूं जीरो। तो आपको भी पता है जीरो एक इंटीजर है, जीरो इंटीजर। इसी तरह से 1 2 3 4 ऐसे ही कैरी ऑन बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो सारे इंटीजर कहलाएंगे और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसी तरह से जब ये सारे नंबर्स हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो राइट साइड में होता है, और इसी तरह से फिर हमारा नेगेटिव इंटीजर होता है -1 -2 -3 एंड कैरी ऑन इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। तो इन संख्याओं का कोई अंत नहीं है, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं हम इसे। पॉजिटिव जो हमारे राइट साइड में होते हैं वो सारे इंटीजर हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। राइट साइड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे राइट साइड में जो भी संख्या है वो सारे पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरह से हमारे जो लेफ्ट साइड में है वो हमारे नेगेटिव इंटीजर है। लेफ्ट साइड ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारे इंटीजर्स हैं, जीरो भी हमारा इंटीजर्स होता है, लेकिन जीरो ना ही नॉट पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। जो हमारी संख्या होती है अगर वो राइट साइड में है 1 2 3 4 ऐसे करके हम कितनी भी संख्या लिख दें, जो इनफाइनाइट तक होगी अनगिनत, जिसकी कोई गिनती नहीं है, वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर है। और इसी तरह से सेम -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक, तो वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। तो बच्चों समझ में आया इंटीजर्स किसे कहते हैं। इंटीजर बहुत ही आसान है, इंटीजर हम संख्या को कह सकते हैं, और ये जो संख्या है हमारा इनफाइनाइट तक जिसकी कोई गिनती ना हो वो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो हम डेली यूज करते हैं। भाई मैं कॉमन करता हूं सिंपल सम या सम। अगर मैं किसी भी दो इंटीजर्स को लेते हूं, मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर हम दो लेते हैं, 6 + 2 ये हमारा होता है 8। ये दोनों हमारे पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमारा 8 हो गया। इसी तरह से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करते हैं 6 - 2 ये हमारा 4 होता है। लेकिन ये तो कॉमन है, लेकिन अब आगे इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ जो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। इन प्रॉपर्टीज के थ्रू आप कितने भी बड़े एडिशन या कितने भी बड़े सब्ट्रैक्शन को आसानी से कर सकते हैं। तो आइए मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले इनका लॉ होता है एडिशन का, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस प्लस प्लस। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी दो इंटीजर्स अगर वो प्लस का है और एक इंटीजर माइनस है तो हमेशा साइन माइनस आएगा, और ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में लागू होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये इनकी प्रॉपर्टी है। जब भी हम किसी भी संख्या को घटाते या जोड़ते हैं तो इस प्रॉपर्टी इस नियम का इस्तेमाल करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लॉ है जिसमें कि हम माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसे याद रखना है कि
हम इन दो साइनों को अगर मिलाएंगे तो कौन सा साइन आएगा। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको प्लस माइनस का। अगर हमारी संख्या +6 है और मैंने ले लिया -2 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो 6 - 2 4। इस तरह से हम किसी भी संख्या को सोल्व करते हैं। या अगर कोई इंटीजर हमारा -6 और +2, माइनस प्लस माइनस माइनस है, 6 - 2 4। लेकिन यहां पे ध्यान रखेंगे कि हमारा कौन सा इंटीजर बड़ा है, प्लस माइनस का बड़ा है, तो इसमें इंटीजर में साइन आएगा माइनस। इसी तरह से अगर माइनस के दो इंटीजर्स हैं, -5 - 2, माइनस 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 प्लस, तो हम माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7, लेकिन साइन हमारा माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाला ग्रेटर देन है। फिर प्लस, इसी तरह से 6 प्लस प्लस 2 प्लस प्लस प्लस, तो 6 2 8। ये जनरल सिंपल लॉ है, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लॉज हैं। इसी लॉ के हिसाब से हम किसी भी सम यानी किसी भी सम को सॉल्व करते हैं। अब आगे मैं बताऊंगा इनके प्रॉपर्टीज। एडिशन प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारा कॉम्यूटेटिव आता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिंपल है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कोई भी दो इंटीजर, तो हम एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं a + b इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी दो इंटीजर को अगर जोड़े तो सेम वही आना चाहिए, b + a। ये हमारा होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हम कोई भी दो संख्या लेते हैं, बस इतना ध्यान रहना चाहिए, जैसे ये a मान लिया मैंने 3, b मान लिया मैंने 2, तो सेम वही होगा, b 2 और a होगा हमारा 3। आंसर दोनों के सेम आएंगे, जैसे 3 और 2 5, 2 और 3 5। तो आप देख रहे हैं एडिशन प्रॉपर्टी में, कॉम्यूटेटिव में दोनों हैंड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों साइड बराबर है, a + b या b + a। इसके हिसाब से 3 + 2 या 2 + 3 दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। अब है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में a + b + c बराबर a + b + c। तो जनरली हम दोनों तरफ बात एक ही कही गई है, लेकिन बस एक ब्रैकेट डाला गया है जिससे कि हम किसी को भी प्लस करें। मान लीजिए 2 + 4 + 3, एक तरीका अलग हो जाता है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन सबको अगर तीनों को जोड़ेंगे आंसर वही आएगा, लेकिन मेथड बदल गया थोड़ा सा। 2 और 4 + 3, 2 + 4 6, 6 और 3 9, आंसर 9 आएगा, लेकिन हमने क्या किया, इसका प्रॉपर्टी लगा दी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस पैटर्न से हम आसानी से ये भी कर सकते हैं, 4 और 3 7, 7 और 2 9, सेम एज इट इज इधर, a = 2, b 4 + c = 3, सेम 2 और 4 6 + 3 = 9, दोनों में आंसर एक ही आ रहा है। तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी में हम a + b ब्रैकेट में b + c और ब्रैकेट में a + b + c, तो इस तरह से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज राइट करते हैं। ठीक, ये आपके जो प्रॉब्लम्स आती हैं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आती हैं, जैसे कि आप ये देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल, सपोज हमारा यहाँ पे लिखा है 2 प्लस यहाँ पे लिखा हमारा 4 और प्लस यहाँ डैश। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या आएगा। फिर इसके बाद हमारा यहाँ लिखा हुआ है a में
2 प्लस बी की जगह पे 4 प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट 3। तो अब इसमें देखिए बच्चों, हम यहां से फिल इन द ब्लैंक्स यहां पे क्या भरे और यहां पे क्या भरे हमें नहीं पता, तो हम इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर ए की जगह पे हमारा कितना है 2, बी की जगह पे हमारा 4 और हमारा सी की जगह पे 3, तो अब देखो हमारा ए है हमारा 2, बी है हमारा 4, अब सी क्या है 3, तो सी की जगह पे हम 3। फिर इसी तरह से ए की जगह पे हमारा 2, बी की जगह पे 4, तो बी है यहाँ पे 4। इस तरह से हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं और आपके एनसीईआरटी की बुक में इसी तरह से प्रॉब्लम्स या फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया हुआ है, तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूँ। अब है नेक्स्ट टॉपिक यानी मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में बहुत ही आसान है। मल्टीप्लिकेशन में आपको मल्टीप्लिकेशन में सेम प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है, बस उसमें यह ध्यान रखना होता है कि सेम कॉम्यूटेटिव कॉम्पिटिटिव भी जैसे एसोसिएटिव है वैसे ही रहेगा, बस मल्टीप्लाई हो जाएगा बीच में, जैसे a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। इससे हमारा कोई भी साइड चेंज यानी कोई भी चीज बदला नहीं, सेम रहा, बस मल्टीप्लाई। अब a की जगह पर एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया 6 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 6, 6 टू जा 12, 6 टू जा 12, दोनों का आंसर सेम है। तो इस तरह से ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है जो मल्टीप्लाई में अप्लाई है। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉम्यूटेटिव का बाद एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए इंटू बी इंटू सी, बस ब्रैकेट। फिर इसके बाद सेम वही, या तो ए इंटू बी इंटू सी। अब ए से आप मल्टीप्लाई करें, बी या सी से मल्टीप्लाई करें, या इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 या फिर 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, दोनों में रिजल्ट सेम है। बस हमें इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल फिल इन द ब्लैंक्स या उसके दौरान हम करते हैं जब हमारे आंसर क्वेश्चन आपके बुक एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, उससे आप देख सकते हैं। 4 2 जा 8, 3 8 जा 24, सेम 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में रिजल्ट सेम है 24 24, लेकिन पैटर्न अलग है। इसमें हमारा a इंटू बी इंटू सी, लेकिन ब्रैकेट में b इंटू सी है, इसमें a इंटू बी, यानी पहले a और b को इंटू करना है और इसमें पहले b और c को इंटू करना है। तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड है। एडिशन में हमारे सेम 2 प्रॉपर्टी थी, लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन में हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव में सेम वही है, बस थोड़ा सा अंतर है, a इंटू बी प्लस सी, और इसका हो जाएगा a इंटू बी, a इंटू सी प्लस अब इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव में मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। देखिए a की जगह पर मैंने मान लिया 2 इंटू बी की जगह 4 प्लस 3, और सेम ऐसे 2 इंटू 4 2 इंटू 3 प्लस अब 2 इंटू 4 और 3 7 7 2 जा 14, अब
सेम एज इट इज, 2 4 जा 8 प्लस 2 3 जा 6, 8 और 6 14। तो दोनों में आप देख रहे हैं आंसर सेम आया, लेकिन प्रॉपर्टी अलग होने के कारण आप इस पैटर्न से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको इस पैटर्न से भी सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी इंटीजर्स अगर मल्टीप्लाई में दिए हों तो आप मल्टीप्लाई में इस तीनों प्रॉपर्टी में से किसी भी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ज्यादातर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करने में यूज आते हैं। आप एनसीईआरटी की बुक में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इसी से रिलेटेड हैं। फिर अब मैं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि नियम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कौन कौन से साइन या कौन कौन से इंटीजर इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हम मल्टीप्लाई में भी प्लस इंटीजर माइनस इंटीजर, अगर दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई तो क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस इक्वल टू प्लस। एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो बड़ा होता था हम उससे करते थे, लेकिन मल्टीप्लाई में हम साइन देखेंगे केवल कि किसका है। सपोज मैंने लिया -6 मल्टीप्लाई प्लस 2, 6 2 जा 2 यहां बड़ा छोटा नहीं देखते, यहां सिर्फ साइन माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। फिर यदि दो माइनस है हमारे, माइनस 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 प्लस, तो इसमें हम बड़ा छोटा नहीं देखेंगे, इसमें बस जो आंसर आएगा 6 3 जा 18 और साइन हमारा माइनस माइनस प्लस, साइन हमारा प्लस का है। एक दो और एग्जांपल लेके बताता हूं। सपोज -7 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 2, अब 7 3 जा 21 और 21 2 जा 42, 42 माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, आंसर प्लस। क्यों? क्योंकि हमारे दो माइनस के हैं और दोनों माइनस 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 हमारे प्लस हो जाते। तो मल्टीप्लाई में जो भी दो इंटीजर्स होंगे हमारे इस फॉर्मूले के हिसाब से ही रहेगा, इसमें बड़ा छोटा नहीं देंगे, केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट में हम बड़े छोटे का इस्तेमाल करते हैं। अब आपने जीरो का देखा होगा कि जीरो से मल्टीप्लाई या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, तो मैं आपको जीरो के बारे में बताता हूं। जीरो प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे अगर किसी संख्या को ऐड जीरो में ऐड करेंगे, सपोज मैंने जीरो में +6 इंटीजर ऐड कर दिया, तो हमारा जीरो से +6 ही रहेगा। लेकिन यही जीरो में 6 + 0 रिजल्ट सेम। तो किसी भी चीज को हम जीरो से ऐड करेंगे तो जो भी नंबर है वही नंबर आएगा, चाहे वो माइनस नेगेटिव इंटीजर ही क्यों ना हो। माइनस प्लस 0 = -7। जो इंटीजर हमारा जीरो के साथ होगा वही इंटीजर सेम आ जाएगा एडिशन में, और सेम वही। फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा अलग है, आप सब्ट्रैक्शन देखिए। जीरो में सब्ट्रैक्ट, अब जीरो में सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 - 0 = 6। क्यों? 6 में से 0 गया तो 6, लेकिन इसी को उल्टा कर दिया जाए 0 - 6 तो आंसर आएगा -6। क्यों? क्योंकि माइनस का 6 है, तो इसलिए जो जैसा रहेगा वही डिजिट आपके सामने आएगा। मल्टीप्लाई में जीरो की प्रॉपर्टी सेम वही है, इसमें भी वही। मल्टीप्लाई में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि हमारा सब चीज जीरो हो जाता है इसमें। किसी भी चीज को मल्टीप्लाई 6 × 0 = 0, -4 = 0, 0। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी चीज को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। अब चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लिखें, 7 3 4 6 × 0 = 0। किसी भी संख्या को मल्टीप्लिकेशन में जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो ही आता। अब डिवाइड करते हैं, डिवाइड में भी सेम।
डिवाइड में हमारा ये ध्यान रहे, मान लीजिए सपोज 3/0, ये नहीं होगा 0, ये हमारा नॉट डिफाइंड, ये डिवाइड नहीं होगा। हाँ, अगर इसका उल्टा हो, इंटीजर नीचे हो हमारा और ऊपर 0.3 तो हमारा 0, लेकिन अगर 0 नीचे हो और ऊपर संख्या हो कोई तो वो नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। फिर एक और चीज इसमें सिंपल है कि अगर हमारा कई बार बोलते हैं 1/4 तो ये हमारा होगा 1/4, 4 से डिवाइड। लेकिन अगर बोलेंगे हम 4/1 तो ये हो जाएगा 4/1, 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो इस तरह से हम डिवाइड का सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आया और आप 1 चैप्टर करने की कोशिश करेंगे। ये प्रॉपर्टीज के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। चैप्टर 1 बहुत इजी है, आप तुरंत करें सॉल्व, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद, नमस्ते।